हेलो दोस्तों, मेरी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकार। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है कन्वेक्शनल रेनफॉल, हिंदी में संवहनीय वर्षा। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है सनशाइन या सूर्य का प्रकाश। दूसरा टाइप है ओरोग्राफिक रेनफॉल, हिंदी में पर्वतीय वर्षा, और इसका कारण है माउंटेन्स। तीसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल, हिंदी में चक्रवाती वर्षा, और इसका कारण है फ्रंटल या वाताग्र। आइए इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। रेनफॉल का पहला प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहला प्रकार और बादल बनने का कारण होता है सनशाइन, मीन्स सूर्य का प्रकाश। ओके, तो ये वाला कारण तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी पर जल भंडारण होता है, चाहे वो समुद्र हो, महासागर हो, या छोटी छोटी झीलें हों, नदियाँ हों, उन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो गर्म होकर, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर वो गर्म होकर फिर से वह आकाश में चली जाती है और वहाँ पे क्लाउड का निर्माण करती हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह या फिर हर जगह जाकर पानी बरसाते हैं। ठीक है, तो इतना तो हम लोगों को हमेशा से ही पता था। तो ये जो है सनशाइन पहला टाइप हो गया रेनफॉल का। ठीक है, ये तो आप सभी को हमेशा से ही पता है। आइए दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप होता है माउंटेन ओरोग्राफिक्स। क्या होता है दूसरा टाइप? माउंटेन्स ओरोग्राफिक। अब ये माउंटेन्स ओरोग्राफिक क्या है? मान लीजिए समुद्र का स्तर है, महासागर का स्तर है, तो कई बार जो है जो पहाड़ हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से बहुत ज़ोर से हवा इस तरीके से चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी है, तो गर्म होकर सूर्य का प्रकाश इन पे पड़ता है, तो गर्म होकर यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब चूंकि ये हवा बहुत तेज़ से चल रही है, तो ये जो बादल है वो धीरे धीरे जो है इससे टकराएंगे, पहाड़ से टकराएंगे, तो ये जो है स्तरी मेघ बनाते हैं। स्तरी मेघ कैसे बनाएंगे? मान लीजिए ये हवा चलती चलती यहाँ से टकराई, तो जो हवा है थोड़ी सी ऊपर उठी और यहाँ पे उसने बादल का निर्माण कर लिया। ठीक है, कुछ हवा और ज़्यादा ऊपर उठ गई तो कुछ बादल यहाँ पर बन गए, फिर और कुछ ज़्यादा ऊपर हवा उठ गई तो कुछ बादल यहाँ पे बन गए। तो ये एक स्तर में जब बन जाए बादल, तो उसको दूसरा टाइप कहेंगे माउंटेन्स ओरोग्राफिक। ओके, तीसरा टाइप क्या हो सकता है? तो तीसरा टाइप है फ्रंटल। फ्रंटल हिंदी में इसको कहते हैं वाताग्र। इसमें क्या होता है? मान लीजिए समुद्र का स्तर है, इधर से बहुत ज़ोर से गर्म हवा आ रही है, ठीक है, और इधर से बहुत ज़ोर से ठंडी हवा आ रही है। अब ये जब आपस में टकराएंगी तो जो ठंडी हवा है, मान लीजिए ये ठंडी हवा है, तो ठंडी हवा का हमेशा स्वभाव होता है नीचे की ओर बैठ जाना। ठीक है, और गर्म हवा का स्वभाव होता है ऊपर की ओर उठ जाना, क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा से ज़्यादा हल्की होती है, तो वो ऊपर की ओर उठ जाती है। अब चूँकि इधर से ज़ोर से हवा आ रही है, इधर से भी ठंडी हवा आ रही है, और दोनों टकराएंगी, तो अचानक से ये जो गर्म हवा है ये बहुत ज़ोर से ऊपर उठ जाएगी और यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक बादल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये ना ही फैलती है ना ही उड़कर कहीं जाती है। जहाँ पे ये वाताग्र फ्रंटल वाताग्र मतलब ठंडी हवा और गर्म हवा का टकरा जाना, तो जहाँ पे ये वाताग्र का निर्माण होगा उसी के ऊपर घनघोर वर्षा बन जाएगी, घनघोर बादल बन जाएंगे। तो इस कंडीशन को फ्रंटल कहते हैं। मैं चित्र एक बार फिर से बना देती हूँ। इधर से गर्म हवा आई, इधर से ठंडी हवा आई, ये हुई ठंडी हवा, ठीक है, और ये हुई गर्म हवा, दोनों आपस में ज़ोर से यहाँ पे टकराई। ये हवा, ठंडी हवा नीचे चली गई और गर्म हवा अचानक से ऊपर उठने लगी। ठीक है, और यहाँ पे बड़े से क्लाउड का निर्माण हो जाता है।
तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि क्लाउड कितने प्रकार से बन सकते हैं या एयर लिफ्ट हवा ऊपर कितने प्रकार से जा सकती है। ठीक है, तो पहला तो सनशाइन। ठीक है, ये आपने हमेशा से ही पढ़ा होगा कि जल स्तर से पानी हवा में उठता है और उसके बाद वर्षा होती है, बादल बनता है। दूसरा, जहाँ पर पहाड़ों का क्षेत्र होता है वहाँ पे स्तरीय मेघ बन जाते हैं, एक के बाद एक परतदार बन जाता है। तीसरा है फ्रंटल, जब गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों जोर से टकराती हैं तो ठंडी हवा का स्वभाव है नीचे बैठ जाना और गर्म हवा का स्वभाव है ऊपर उठ जाना। ये 3 कारण थे हवा के ऊपर उठने का, मतलब एयर लिफ्ट होने का। ये 3 कारण किसके थे? तो एयर लिफ्ट के थे। अब हम देखेंगे कि रेनफॉल कितने प्रकार का होता है। तो जितने प्रकार के एयर लिफ्ट होंगे, जितने प्रकार से बादल ऊपर उठेंगे, उतने प्रकार के रेनफॉल होगी। तो पहले सनशाइन का देखते हैं कि इसमें वर्षा कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे बादल किस प्रकार का बनेगा। तो सनशाइन के कारण जो बादल बनेगा वो होगा क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, इसमें थंडर स्टॉर्म भी होगा। इसके साथ साथ ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ऐसे वर्षण होगा, मतलब जो भूमध्य रेखा है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और भूमध्य रेखा इसको बराबर से काटती है 2 भागों में, तो इन क्षेत्रों में जो वर्षा होगी वो किस प्रकार से होगी। तो सनशाइन के कारण, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश इन्हीं क्षेत्रों में पड़ता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो भी बादल बनेंगे वो ज़्यादातर चांस है कि वो सनशाइन के कारण बने, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्षा होगा उसका कारण क्या होगा। तो उसका कारण होगा सनशाइन। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे जिस प्रकार की वर्षा होती है वो इस भूमध्य सनशाइन के कारण होती है। तो आपसे कोई अगर पूछे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा का कारण क्या है, तो वो सर्वाधिक वर्षा का कारण है सनशाइन। इसके अलावा क्या क्या होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो आपसे कोई पूछे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्षा किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से होती है, तो हो जाएगा सनशाइन। ठीक है, इसके अलावा ये प्री मॉनसून मौसम में आते हैं, मतलब जब मॉनसून का मौसम आने वाला होता है तो उसके पहले पहले मतलब अप्रैल और मई के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में जिस प्रकार से वर्षा होती है उसका कारण क्या होता है। तो सनशाइन होता है। ये बहुत ज़्यादा वर्षा करते हैं। मोस्ट कॉमन रेनफॉल, मतलब मोस्ट कॉमन रेनफॉल, मतलब जो सबसे कॉमन तरीका है पानी के बरसने का, बादल बनने का, वो यही तरीका है सनशाइन। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर जगह पर्वत तो पाए नहीं जाएंगे। ठीक है, हर जगह पे गर्म हवा ठंडी हवा से अचानक से टकराएगी भी नहीं। तो सबसे कॉमन जो तरीका है रेनफॉल का वो है सनशाइन। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। पहला, क्यूमुलोनिम्बस बनता है, थंडर स्टॉर्म भी इसमें आते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है और प्री मॉनसून के मौसम में आता है अप्रैल और मई में, और ये मोस्ट कॉमन रेनफॉल है। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरे टाइप का, माउंटेन ओरोग्राफी की क्या क्या विशेषता है। तो जहाँ पर पर्वत पाए जाएंगे वहाँ पे ये कुछ स्तर वाले बादल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ से टकराएंगे तो यहाँ बादल बना देंगे, यहाँ टकराएंगे तो यहाँ बादल बना देंगे, और यहाँ टकराएंगे तो यहाँ बादल बना देंगे, और वर्षा यहाँ पे कर देंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो इसकी एक खास विशेषता ये होती है
कि इसमें रेन शैडो पाया जाता है। अब रेन शैडो क्या है? मान लीजिए यहाँ पे टकराया, बादल बना और यहाँ वर्षा हो गई। इन क्षेत्रों में यहाँ से टकराया, बादल बना, यहाँ वर्षा हो गई, यहाँ टकराया, बादल बना और यहाँ वर्षा हो गई। ठीक है, तो इसके बाद जो ये वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर ना कोई बादल पहुँच पाता है, ना यहाँ पे वर्षा होती है। तो जो माउंटेन वाले क्षेत्र होते हैं उसमें एक रेन शैडो बन जाता है। तो इन क्षेत्रों को जहाँ पे बादल और वर्षा दोनों नहीं पहुँच पाते हैं उनको रेन शैडो जोन कहते हैं। ठीक है, तो माउंटेन ओरोग्राफी की एक विशेषता क्या हो गई? रेन शैडो का निर्माण। ठीक है, दूसरी क्या विशेषता होगी? इसमें स्लोप पाया जाता है। वो तो है ही है, ये पहाड़ है। ठीक है, तो इसमें स्लोप पाया जाता है। स्लोप के कारण इस प्रकार के बादल बनते हैं, परतदार बनते हैं, परतदार बादल बनेंगे। ठीक है, और हाँ, ये जो है पवनोन्मुखी क्षेत्र बनाते हैं। मतलब मान लीजिए पवन की दिशा, चलने की दिशा ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ पर बादल बनाएंगे, वही बात कि इधर पहुँच नहीं पाएंगे और रेन शैडो जोन बन जाएगा। ओके, इसके अलावा ये किस प्रकार के बादल बनाते हैं? तो निम्बो स्टेटस। ठीक है, निम्बो स्टेटस की क्या विशेषता होती है? तो निम्बो का मतलब होता है वर्षी, स्टेटस का मतलब होता है परतदार। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको भी एक बार देख लीजिए। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कोई पहाड़ है। ठीक है, मान लीजिए कोई पहाड़ है, तो माउंटेन ओरोग्राफिक उन्हीं क्षेत्रों में होगा जो पहाड़ हैं। ठीक है, तो प्लेन ज़मीन पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा आपका सोचना गलत है, क्योंकि ये पहाड़ एक प्रकार की ऊंचाई होता है समुद्र तल से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई प्लेन ज़मीन है, वो आपको भले प्लेन लग रही हो। ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, आपने देखा होगा कि जब रेलवे स्टेशन पे पटरी पे जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी होती है कि समुद्र तल से इस क्षेत्र की ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो आपको भले ही लग रहा हो कि हम लोग प्लेन पे बैठे हैं, इस प्रकार की वर्षा हमारे स्थान पे तो नहीं हो सकती, लेकिन ये सारी चीज़ें निर्भर करती है समुद्र तल की ऊंचाई पे। अगर आप समुद्र तल से ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं तो ऐसे बादल और इसके कारण वर्षा आपके क्षेत्र में भी हो सकती है। तो ये सोचना गलत है कि इसके लिए पहाड़ का होना ज़रूरी है। बस ज़रूरी क्या है कि समुद्र तल से ऊंचाई पर हो स्थित जो भूमि है। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं क्या है। तो यही इसकी कुछ विशेषता है जो आपको याद रखनी है। आइए अब देखते हैं फ्रंटल वाताग्र की क्या क्या विशेषता है। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखिएगा कि ये जो है मॉनसून के मौसम में इस प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, मॉनसून काल में। इसके पहले ये प्री मॉनसून में था, मोस्ट कॉमन। अच्छा, इसमें लिखा नहीं, ये जो है प्री मॉनसून में होता है। ठीक है, और इस प्रकार की वर्षा मॉनसून में होती है। अब आइए देखते हैं फ्रंटल। फ्रंटल में आपको मैंने बताया था कि गर्म हवा ठंडी हवा टकराती है और अचानक से उड़ जाती है ऊपर की ओर। ठीक है, भले ये अचानक से उठती है, लेकिन मान लीजिए ऐसे चलती है, ऐसे उठी तो यहाँ कुछ बादल बन गया। ठीक है, और ऊपर उठी तो ये यहाँ कुछ बादल बन गया। तो ये जो हाइट में जितनी भी ज़ोर से हवा एक दूसरे से टकराएगी, गर्म हवा उतना ही ऊपर उठेगी। ठीक है, तो इसमें लेयर बाय लेयर बन जाते हैं बादल। ठीक है, और वो जो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2000 से लेके 6000 तक की ऊंचाई है ना, इस प्रकार से मैंने विभाजित किया था 3 हिस्सों में। तो अल्टो स्ट्रेटस की स्थिति क्या होती है? अल्टो स्ट्रेटस बनता है 2000 मीटर से लेके 6000 मीटर तक। अगर ये गर्म हवा टकराकर इतनी तेज़ी से ऊपर उठी कि ये 2000 के मीटर तक पहुंच गई। ठीक है,
तो बादल इस क्षेत्र में बनेंगे। अगर ये और भी ज़ोर से टकराई होगी तो और ऊंची जाएगी, तो ये अल्टो स्ट्रेटस भी बन सकता है। तो इसमें किस प्रकार के बादल बनेंगे? तो अल्टो स्ट्रेटस, इसके अलावा जो नीचे के स्तर के बादल हैं वो तो बनेंगे ही, ठीक है। कभी कभी इसमें निम्बो स्ट्रेटस भी बन जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उठ गया, 6000 मीटर के पार हवा पहुंच गई, तो कभी कभी इसमें सिर्रो स्ट्रेटस भी बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्यूमुलो निम्बस भी बन सकता है। अगर अचानक से हवा उठ गई तो ये फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ा सा मेघ बनाएगा, ठीक है, और वो क्यूमुलो निम्बस बन जाएगा। तो इसमें कई प्रकार के बादल बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में कितनी ज़्यादा तेज़ से टकराए हैं। ये जो फ्रंटल वाली वर्षा है, वाताग्री वर्षा है, ये पृथ्वी के कुछ विशेष स्थानों में पाई जाती हैं और वो ठंडे क्षेत्र होते हैं। ठंडे क्षेत्र क्यों होते हैं? क्योंकि अगर सूर्य का ताप वहाँ पर पड़ेगा और वो शीतोष्ण गर्म जगह होगी तो वहाँ पर तो वहाँ का मौसम तो सनशाइन जैसा बन जाएगा। लेकिन जो वाताग्र होते हैं वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। और इसमें कई सारे जोन्स होते हैं। ये पहला जोन होगा, इसको कहते हैं हेडलर सेल। क्या कहते हैं इसको? हेडलर सेल। इसके बाद एक जोन होता है, ठीक है। हेडलर सेल यहाँ से यहाँ तक होता है। उसके बाद दो होता है, एक फेरल सेल, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र भी होता है फेरल सेल, ठीक है। उसके बाद ये ध्रुवीय क्षेत्र पाया जाता है ऊपर और नीचे, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, ठीक है। इसको कहते हैं पोलर सेल। अब ये जो 3 प्रकार के सेल हो गए हैं, इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। आने वाली क्लास में, आगे की क्लास में, और इनका पृथ्वी के वायुमंडल के क्षेत्र में पृथ्वी का वातावरण कैसा है, इन सारी चीज़ों में इन सेल्स का बहुत विशेष महत्व होता है। इन्हीं सेल्स पे ही सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि कहाँ के क्षेत्र ठंडे होंगे, कहाँ के क्षेत्र गर्म होंगे, कहाँ पर अधिक वर्षा होगी, कहाँ पे कम वर्षा होगी, कहाँ जंगल ज़्यादा पाया जाएगा, कहाँ कम जंगल पाया जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ जो है इन्हीं सेल्स पर डिपेंड करती हैं। इनको मैं आगे वाली क्लास में आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी। फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो पोलर सेल होते हैं, यहाँ पे 2 प्रकार का, यहाँ पे गर्म और ठंडी हवा आपस में इन क्षेत्रों में टकराती हैं, ठीक है। और इन्हीं क्षेत्रों में जो है फ्रंटल या वाताग्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपने जान लिया कि फ्रंटल वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये इन क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ पर गर्म हवा इधर से चल रही होती है और ठंडी इधर से चल रही होती है, और बीच में जो है यहाँ पर वर्षा का क्षेत्र जो बनता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश तो पहुँचता नहीं है, तो फिर कैसे हवा ऊपर उठेगी, कैसे बादल का निर्माण होगा। तो इस यहाँ पे जो बादल का निर्माण होता है वो ठंडी और गर्म हवा के टकराने के कारण बनता है, ठीक है। तो फ्रंटल का क्षेत्र ये और ये हो गया, ठीक है। भूमध्य रेखा में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखा में सनशाइन के कारण वर्षा होती है, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपने ये समझ लिया कि रेनफॉल कितने प्रकार से होती है, रेनफॉल बनने के क्षेत्र कौन कौन से हैं, और हवा कितने प्रकार से ऊपर उठती है। इसी के साथ आज की क्लास बंद करते हैं। आगे वाली क्लास में मैं आपको सेल्स के बारे में पढ़ाऊँगी कि फेरल सेल्स, हेडलर सेल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तब तक के लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।